गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं ये 21वीं सेंचुरी है और इसमें हम बात करते हैं इंजीनियरिंग टाइल्स मार्बल की एंड साइंस डेवलपमेंट की। आज के टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि आपको बड़े से बड़े बिल्डिंग्स बनानी हो, बड़े से बड़े इमारत बनाना हो तो एकदम जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आज से हज़ारों साल पहले जब इतना ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, उस समय हज़ारों हज़ार किलो वज़न चट्टान को काटना और उसको एक शेप में परिवर्तित करना और उस चट्टान से फिर 100-150 फीट ऊंचा मंदिर तैयार करना, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा? तो इसी का जीता जागता उदाहरण औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर मदनपुर प्रखंड में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव उनका स्थित है, जहाँ के पहाड़ी पे एक ड्रोन है, एक साथ कई सारे मंदिर स्थापित हैं। दोस्तों, उमगा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहाड़ी पे मंदिर बनाने की फैक्ट्री थी जहाँ कई 100 साल मंदिर बनाए गए। दोस्तों, उमगा एक ऐसी जगह है जहाँ कहा जाता है कि रातों रात यहाँ तैयार हुआ एक भव्य प्राचीन सूर्य मंदिर। उमगा एक ऐसी जगह है जहाँ के बारे में आप जितना जानने का प्रयास करोगे आपको उतना ही आश्चर्यचकित जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में घूमने वाले हैं उमगा और यहाँ के रहस्यमयी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और ये मेरे साथ एक और भाई जा रहा है, ये है राकेश और ये है मेरी साइकिल और इसी से आज की यात्रा होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की यात्रा शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मदनपुर में और ये देख सकते हो मदनपुर का बाज़ार, ये देख सकते हो मदनपुर का मार्केट है और ये जो रास्ता है हमें लेके जाएगी अपनी डेस्टिनेशन की ओर और ये इसको रास्ता को संगत रोड बोलते हैं और इसको मेला रोड भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, इसके बाद चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए पहले हम यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं कुछ। तो गाइस, हमने फाइनली अपना बिस्किट ख़रीद लिया, ये देख सकते हो ये कॉफ़ी जॉय का बिस्किट है और अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर और मेरे पीछे देख सकते हो ये उमगा पहाड़ के ऊपर जाने का सीढ़ी है। और दोस्तों, अभी हम ऊपर जाएंगे, उससे पहले कि आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कभी आ रहे हो आप माता का दर्शन करने, तो सबसे अच्छी बात है कि आपको कुछ लाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो इधर फूल माला सब यहाँ पे अवेलेबल है, आपको प्रसाद फूल माला लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ सब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से इस सीढ़ियों से इस पहाड़ की यात्रा शुरू करते हैं।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उमगा सन टेम्पल के पास और मेरे पीछे देख सकते हो ये उमगा सन टेम्पल है। तो चलिए इसके अंदर दिखाते हैं क्या क्या है और कौन कौन से देवता हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अंदर जाने से पहले आपको जूता चप्पल उतारने पड़ेंगे और चलिए अंदर चलते हैं। ये देख सकते हो अंदर का व्यू और अंदर में सबसे देख सकते हो सूर्य भगवान है। तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं पहले। तो गाइस अभी तक ये उमगा का सूर्य मंदिर आपने देखा। अगर इसके इतिहास की बात करूँ तो इस पर मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, बट इसका अभी तक मुझे एक्चुअल इतिहास पता नहीं चलता है। काफ़ी सारा हिस्टोरियंस का कहना है कि इसका निर्माण त्रेता काल में भगवान स्वयं विश्वकर्मा ने करवाया था और वो भी एक ही रात में। इस मंदिर का खास बात तो ये है कि ये जो मंदिर बना है यहीं के पहाड़ी के पत्थर से बना है और इस मंदिर में मुख्य रूप से भगवान सूर्य का मंदिर है और भी देवता हैं जैसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, ये सब इसके अंदर मंदिर के अंदर हैं। और चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं। ऊपर में माता मुंगेश्वरी का मंदिर है, वहाँ हज़ारों टन चट्टान के नीचे माता मुंगेश्वरी का मंदिर है। तो वहाँ चल के आपको दर्शन करवाते हैं और इस पहाड़ के और रहस्यमय जानकारी ऊपर आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों इन सीढ़ियों से ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं, माता मुंगेश्वरी की यात्रा शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और दोस्तों अगर आप ट्रैवलर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बहुत ही एडवेंचर एंड ब्यूटीफुल प्लेस है। भाई लोग हम फाइनली पहुंच चुके हैं माता मुंगेश्वरी के पास और ये देख सकते हो बड़ी सी चट्टान जिसके नीचे माता जी हैं।
तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं क्या सीन है। और अंदर में बाबा हैं तो उनसे भी बात करेंगे कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं माता उमगेश्वरी के मंदिर में, और देख सकते हो ये बड़ी सी चट्टान है जिसके नीचे माता जी हैं। तो यहाँ पे हमें बाबा मिल चुके हैं, तो चलिए इनसे इस पहाड़ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बाबा आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार पाठक है। मैं पूर्णाडीह का रहने वाला हूँ और इस मंदिर का पुजारी हूँ, इस उमगा मंदिर। तो बाबा हम ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि मैंने नीचे सूर्य मंदिर देखा, तो ज़रा आप हमें बताइए कि इसका निर्माण कब हुआ और इसके पीछे रहस्य क्या है और इसका इतिहास क्या है। किसी भी मंदिर का निर्माण जो है, तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ 9 लाख साल पुराना है, उससे भी कहीं अधिक। लेकिन कुछ लोग बताते हैं यह 9 लाख वर्ष पुराना यह पहाड़ है ना। और उस पर जो आप जो नीचे में मंदिर देखें वह अभी सूर्य भगवान का मंदिर है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जगन्नाथ जी का मंदिर था, जगन्नाथ सुभद्रा जी का मंदिर था। लेकिन कुछ आक्रांताओं द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया गया है ना, मूर्ति चोरी की गई। यहाँ 52 मंदिर था इस जगह है ना, 52 मंदिर का श्रृंखला था। बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, मतलब मुश्किल से अब 6-7 मंदिर बच रहा है, बाकी मंदिर को तोड़ दिया गया, ध्वस्त किया गया है ना। उसके अवशेष मिले हैं। तो उस समय जो है सो आताताई में जगन्नाथ जी का मूर्ति जो है सो लकड़ी का होता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लकड़ी का मूर्ति होता है, तो मूर्ति लकड़ी का चोरी नहीं हो सकता है ना। लेकिन आताताई में उस समय जब मूर्ति का ढांचा विध्वंस किया गया, तो राजा भैरवेंद्र के द्वारा सन 1439 में उनकी प्रतिष्ठा की गई थी है ना, जो कि वहाँ पर मूर्ति सूर्य भगवान की रखी गई, गणेश जी का है ना, और बटुक भैरव जी का। तो उस समय उनका प्रतिष्ठा करवाया गया था उस मूर्ति का, न कि उस समय मंदिर का निर्माण हुआ था, या न कि उसी समय से मंदिर है, ऐसा नहीं है। उससे पहले जगन्नाथ जी का मूर्ति था। उसका आपको मिलेगा कुछ साक्ष्य मिलेगा तालाब में एक जो स्तंभ जो रहता है वह गरुड़ स्तंभ है ना। गरुड़ स्तंभ जगन्नाथ जी का प्रतीक है। बाहर द्वारपाल देखे होंगे तो गरुड़ होंगे, वह जगन्नाथ जी का ही प्रतीक है। बाहर एक और स्तंभ है, उसमें भी गरुड़ भी विराजमान। तो इस ढंग से, और जो नीचे जो शिलालेख है तो उस पर सब अंकित है। तो उस समय मूर्ति बदली गई और वहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। अब आप यहाँ पे आए हैं माँ उमगेश्वरी के दरबार में है ना। तो उमगेश्वरी जो है यह उमा का एक रूप है। उमा से ही हो गई उमंग है ना। उमंग मतलब होती खुशी प्रतीक है ना। तो उमंग की देवी हो गई उमा, और उमंग से ही उसका रूप बन गया उमगेश्वरी है ना। तो यहाँ पे माँ उमगेश्वरी जो है, उमा जो है पार्वती के रूप में तपस्या की है ना। बेल का पत्ता आदि खा करके जो यहीं पे तपस्या की है। आपको चारों तरफ बेल ही बेल नजर आएंगे है ना। इसका एक कारण ये भी है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या किया। और वही जो आप जो कुंड देखे हैं वह शंखनाद कुंड है। ध्यान से अगर देंगे तो उसकी आकृति शंख के समान है ना। तो उस समय यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब माता ने तपस्या किया, तो उसके कारण शिव हर जगह विराजमान है। शिव के साथ शक्ति का समावेश होता है। रास्ते में आपको कई जगह शिव ही शिव मिलेंगे, और यहाँ माँ पार्वती है ना। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत एक और है कि यहाँ कोई प्रोग्राम करके नहीं आता है, अटेंडेंस से व्यक्ति आता है। उसका कारण है कि यह शक्तिपीठ न होकर के यह साधना पीठ है ना। जैसे जहाँ जहाँ पे माता का अंग गिरा, तारापीठ हो गया, मैहर हो गया, कामाख्या हो गए है ना, वैष्णो देवी हो गए, इत्यादि जगहों पर माता का जहाँ जहाँ अंग गिरा था है ना, जो सती के रूप में थी, जो भगवान विष्णु द्वारा चक्र से विखंडित किया गया था, तो वह बन गया शक्तिपीठ है ना। लेकिन सभी शक्तिपीठ का समावेश इस जगह पे है, यह साधना पीठ है ना। तो साधना करने के लिए आदमी सोच कर नहीं निकलता है ना। अटेंडेंस से वह उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ उसका लक्ष्य होता है, जहाँ उसको जाना होता है। इसलिए साधना पीठ है ना। यहाँ पर एक बैग आदमी आता है। और माँ उमगेश्वरी है, बगल में भैरव जी है ना, उनके बगल में भगवान शिव है, नंदी है। और सबसे बड़ी खासियत इस चट्टान का है
है ना, यह चट्टान जो आपको इतना विशालकाय चट्टान जो दिख रहा है, यह वहाँ पे जो है मात्र कुछ अंगुल पे है ना। और अगर आप आगे में आकर के देखेंगे इधर में माता जी के तरफ में, तो माता जी के तरफ में वहाँ भी सपोर्ट बहुत एक अंगुली के बराबर है ना। अब सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे टाइल्स मार्बल वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन वैसा नहीं है। अगर आप आगे से आकर के देखेंगे तो वहाँ से आपको सब दिखेगा नज़ारा, है ना, अंदर से सब खाली है। तो ये है यहाँ के लिए विशेषता। तो बाबा धन्यवाद आपको इतना जानकारी देने के लिए। और एक सवाल और आपसे करते हैं कि कहा जाता है कि यहाँ पे इस पहाड़ पे बहुत पहले मंदिर बनाने की फैक्ट्री थी, यहाँ पे अनेकों मंदिर बनाए गए, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है? देखिए फैक्ट्री नहीं थी, है ना, फैक्ट्री अलग चीज़ हो जाता है, उसको फैक्ट्री से संबोधित नहीं किया जा सकता है। कलाकार यहाँ थे, है ना, बहुत सारे कलाकार रहते थे आसपास में जो मंदिर निर्माण करते थे, है ना। लेकिन हम अगर उस चीज़ को अगर सही मान लें तो खजुराहो का मंदिर भी है ना, एक से एक उसमें कलाकृति है। वह मंदिर भी इंसान द्वारा ही बनाया गया है ना। तो मंदिर इंसान द्वारा ही बनाया गया, लेकिन इंसान भी होंगे तो हम जैसे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अगर आप थंब देखे होंगे तो कई हजार टन का थंब है। तो उसको उठाने के लिए, रखने के लिए सही स्थान पर कोई भीम जैसे होंगे, हनुमान जी जैसे होंगे, वैसे होंगे जरासंध, दुर्योधन, है ना, ये सब लोग ही होंगे, इतने बहुबाली लोग होंगे, है ना, तब न जाकर के उसको रखे होंगे। तो हनुमान जी का हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि हनुमान जी राम जी के साथ थे, तो बिना भगवान के साथ या बिना भगवान के मर्जी से वह कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए भगवान का साथ था तो भगवान द्वारा ही निर्मित किया गया। तो वैसे लोग होंगे जो मंदिर का निर्माण किए थे। जैसे कि यहाँ पे हर साल माघ श्री पंचमी में लाखों की भीड़ होती है, श्रद्धालुओं का भीड़ होता है माता का दर्शन करने के लिए। तो ये मेला माघ श्री पंचमी के दिन क्यों लगता है, इसके पीछे इतिहास क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है नवरात्रा, है ना। ज़्यादातर लोग एक या दो नवरात्रा जानते हैं, आश्विन में जानते हैं या चैत वाला जानते हैं, लेकिन 4 नवरात्रा होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 होते हैं, है ना। एक आश्विन का हो गया, एक चैत का हो गया, है ना, एक आषाढ़ का हो गया और एक माघ का हो गया। इसे गुप्त नवरात्रा बोलते हैं, है ना। तो पहले इस जगह पे नवरात्रा के अवसर पर आज भी यहाँ दशहरा में मेला लगता है ना, ऐसा नहीं है कि बसंत पंचमी में लगता है। तो उस समय जो है सो पहले 1 महीने का मेला लगता था इस जगह पर, यही मकर संक्रांति से लेकर के, है ना, और आने वाले शिवरात्रि तक मेला लगता था, 1 महीने का मेला लगता था। लेकिन राजा भैरवेंद्र के द्वारा उस समय कुछ ऐसा घटना हुआ, जैसे नवरात्रा जो है 9 दिन का, उसको 10 दिन में किया गया, है ना, कलश स्थापन से लेकर के और विसर्जन तक, मतलब माँ के परिवार से लेकर के और उस समय तक। लेकिन उससे भी अब शॉर्ट होते चला है, तो पंचमी, षष्ठी और सप्तमी यह 3 दिन का मेला यहाँ पर लगता है। लेकिन पहले 1 महीने का मेला लगता था और नवरात्रा के शुभ अवसर पर ही मेला लगता है। अभी आ रहे थे यहाँ पे तो मैंने आगे में देखा एक मंदिर है जिसको लोग फुटलकी मठ बोलते हैं। अब आपको वहाँ के बारे में भी कुछ बताइए आप। वह महाकाल का मंदिर है और उसको भी कई आक्रांतों द्वारा ध्वस्त किया गया है ना। लेकिन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं चोरी कर पाई। और उसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे स्वरूप में मंदिर है ना। भगवान महाकाल विराजमान है, शिवलिंग स्थापित है और माँ पार्वती और शिव का वहाँ पर मूर्ति है जो कि काम मुद्रा में है ना। और उससे और ऊपर जाएंगे तो बाबा गौरी शंकर है जो कि वहाँ भी काम रूप में भी है ना। तो इसलिए वह जो मंदिर है उसको फुटलकी मठ लोग बोलचाल की भाषा में बोलता है ना, क्योंकि फूटा हुआ मंदिर है ना, आधा फूटा हुआ आधा है बचा हुआ, इसलिए लोग बोलचाल की भाषा में फुटलकी मठ। ऐसे महाकाल का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है जो कि यंत्र पर स्थापित है। महामृत्युंजय यंत्र नीचे भी है और महामृत्युंजय यंत्र भगवान के ऊपर भी विराजमान है, इसलिए वह महाकाल का मंदिर है। उसे जाएं, दर्शन करें, लाभ उठाएं। तो गाइस यही वो रास्ता है जो देख सकते हो, यही वो रास्ता है जो गौरी शंकर जाता है। ऊपर में गौरी शंकर है, वहाँ पे आप देखें ध्यान से तो नज़र आएगा झंडा। और वो है वहाँ फुटलकी मठ जहाँ पे शिवलिंग है और शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा। ऊपर में देख सकते हो 2 झंडा है, वहाँ पे गौरी शंकर है, वहाँ पे गौरी शंकर का मूर्ति है। और वहाँ पे श्रावण में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है श्रद्धालुओं का, तो वहाँ पे लोग श्रावण में जल चढ़ाने जाते हैं हर साल। और यही वो रास्ता है देख सकते हो जिससे लोग जाते हैं।
तो गाइस फाइनली अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ की जानकारी आपको मिल गई होगी और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।